नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। HAL, BDL और BEL, इन तीनों के लिए खबरें लगातार पॉजिटिव हैं। रिसेंटली भी आपने ऑर्डर की खबर आते हुए देखी और एक दो दिन पहले भी एक बड़े ऑर्डर की खबर आई है, लेकिन ये तीनों ही स्टॉक्स चल नहीं पा रहे हैं। अब तीनों ही स्टॉक्स में ऊपर से गिरावट दिखती है। मुझे याद आता है अभी लगभग बीते 2-4 सेशंस पहले इन स्टॉक्स में तेजी दिख रही थी, तीनों ही स्टॉक्स में, जहां पे BDL तो करीब 7% तक भागा था। पर्टिकुलरली BDL के लिए ही वो न्यूज़ थी, लेकिन मैंने आप सभी के साथ वीडियो बनाई थी और शेयर किया था कि ये जो तेजी है, अभी आप भरोसा मत करो, कम से कम 3 दिन इन स्टॉक्स को ऊपर टिकने दो, क्योंकि स्टॉक वन साइडेड लोअर लो लगाते जा रहे हैं, कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, बीच बीच में उछाल मारते हैं और फिर धीरे धीरे गिरते जाते हैं। एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। आज अगर आप देखें तो अच्छे माहौल में भी BDL 3% नीचे है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो मैं बता रहा हूँ तेजी आई थी वो 13 अगस्त यानी आज से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले की बात कर रहा हूँ। स्टॉक ऊपर में 1600 रुपए का हाई दिखाता है, 1610 रुपए का एग्जैक्टली बताऊं तो, और क्लोजिंग आती है 1591 पे। 2 दिन ऊपर टिकता है और आज वापस से नीचे की तरफ चल दिया। दोस्तों वैसे तो मैं टेक्निकल्स पे जरा भी भरोसा नहीं करता और जरा आपके साथ शेयर भी नहीं करता, लेकिन जब हम किसी चीज को केवल रिसर्च ही कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा कर लो उतना अच्छा, जितना ज्यादा आप स्टडी कर लो उतना अच्छा, क्योंकि खरीदने से या बेचने से पहले जितना पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे उतना बढ़िया है। अगर लेने के बाद ये सब करोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर ना आपका माइंड, दिल, पैसा लग गया भैया, लॉस, प्रॉफिट, ये सब चीजें बीच में आ जाती हैं। खरीदने से पहले बंद बाजार में अगर आप रिसर्च करोगे तो क्या है, आपको ना प्राइस ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ना पैसा लगा हुआ, प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। अब मैं अगर इन तीनों ही स्टॉक्स की बात करूं और टेक्निकल लेवल पे आके बात करूं, जैसा कि मैंने कहा टेक्निकल्स पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, ना मैं देखता हूं, बट कुछ चीजें होती हैं जो हम कभी कभार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। चेक कर रहे हैं तो सभी कर लें। इन तीनों ही स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, वरना मैं करता भी नहीं। कॉमन क्या है दोस्तों? वैसे मैं, जैसा कि मैंने टेक्निकल्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करता टेक्निकल्स पे, लेकिन एक सिंपल सा मूविंग एवरेज है, वो है EMA। अगर आप 20 EMA की बात करें, कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये, 20 EMA, इसको आप डेली कैंडल पे, क्योंकि मैं पोजिशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 5 मिनट या 10 मिनट इंट्राडे ट्रेड तो कर नहीं रहा, जो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इंट्राडे यानी हाँ जी, 1 डे की कैंडल पे आप 20 EMA लगाइएगा, ठीक है जी। उसमें आपको दिखेगा कि इन स्टॉक्स में 20 EMA के नीचे जब से सौदा निकला है तब से ऊपर गया ही नहीं है। तीनों स्टॉक्स, एक नहीं, तीनों के तीनों, चाहे वो HAL हो, BDL हो या BEL हो। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये जो 20 EMA होता है ना दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पता है क्यों होता है इंटरेस्टिंग? ये ऐसी लाइन होती है कि अगर कोई स्टॉक मूव ज्यादा बढ़ा देता है, मैं स्क्रीन पे फोटो लगाने की कोशिश करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब इस लाइन के दूर चली जाती है ना कैंडल, तो कैंडल लाइन के वापस से पास आती है, और जब पास आती है ना, वही समय होता है शॉर्ट या लॉन्ग करने का। अब इसमें क्या हुआ, 1610 पे लाइन के पास आ गई थी हरी कैंडल, 2 दिन वहीं टिकी और आज वापस से नीचे जा रही है। सेम चीज अगर ये ऊपर होता तो ऊपर से नीचे आता, लाइन के पास आके दोबारा ऊपर चल देता। तो ये आप नोटिस करोगे ज्यादातर स्टॉक्स में मिलेगा आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 20 EMA के नीचे निकला था 10 जुलाई को, जब स्टॉक 1892 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा, और उसके बाद से लेकर अभी तक अगर आप नोटिस करें तो ये 20 EMA के ऊपर नहीं निकला है। ये हो गई BDL की बात। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं दूसरा स्टॉक, BEL। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है मेरे को, टेक्निकल्स को सेम ही रखना है मुझे, टेक्निकल्स। एंड अभी मैं आप सभी के साथ BEL की बात करूं अगर, तो स्टॉक ओपन कर लेता हूं मैं, 378 पे 1% नीचे है। ये आपके लिए 20 EMA के नीचे जो क्लोजिंग देता हुआ दिखा था, वो था आपका 11 जुलाई। 10 जुलाई को वो था, ये 11 जुलाई को था, 409 रुपए का क्लोजिंग। उसके बाद से अभी तक नहीं निकला। हालांकि 2 बार ऐसा हुआ है जब ये लाइन से काफी दूर चला गया था एंड वापस से ऊपर आया, अटेम्प्ट मारा और फिर गिरा, और 2-3 दिन पहले भी यही हुआ। अब मैं अगर तीसरे स्टॉक की बात करूं इसी सेक्टर का, तो वो है आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की बात करूं तो ये 4439 पे ट्रेड कर रहा है।
आज नीचे है। सेम चीज यहां भी दिखी हमें, ये नीचे निकला था 10 जुलाई को, यानी जिस दिन बीडीएल निकला था, और 10 जुलाई को 4915 का लो लगाया इसने क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर आप देखिए लाइन के आसपास ही घूमता रहा है, कुछ नहीं बदला। तो ये सारी चीजें क्या है कि बता रही है थोड़ा तो वीक हैं ये स्टॉक्स, अच्छी खबर पे नहीं चल रहे हैं, और मतलब अपने 20 डे के ईएमए के भी ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो व्यू क्या बन रहा है? व्यू बन रहा है कि अभी इन स्टॉक्स में फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है, ऑलरेडी निवेशित हो, दमदार ग्रोथ है यहां पे और दमदार फोकस है। एसएमपी ग्लोबल की तरफ से दोस्तों भारत की रेटिंग में अपग्रेडेशन कई सुधारों की वजह से एसएमपी ग्लोबल की तरफ से फिर से बिग ब्रेकिंग आ रही है दोस्तों। ये भारत को लेकर सुपर पॉजिटिव है। अपग्रेड करा, अपग्रेड के बाद बैंकों को अपग्रेड करा, और अभी एक बिग ब्रेकिंग आ रही है कि पिछले एक दशक में किए गए रिफॉर्म से रेटिंग अपग्रेडेशन। एसएमपी ग्लोबल और ज्यादा डिटेल में चीजों को बता रहा है कि जो हमने भारत को अपग्रेड करा है उसके पीछे कई रीजंस हैं। बिग ब्रेकिंग इस समय आ रही है। वापस से टॉपिक पे आता हूं कि इन स्टॉक्स में ना फ्रेश इन्वॉल्व पैसा नहीं करना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए सुपर कंपनियां, टेक्निकल वगैरह सब बदल जाते हैं 2 दिनों में, और स्टॉक जब चलना शुरू होंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा लगा हुआ है, लगा रहने दीजिए, लेकिन अगर आप फ्रेश लगाने की सोच रहे हो या एक्यूमुलेशन की सोच रहे हो, उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।